एकदम ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी दम अरबी की सब्जी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये इतनी टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दम अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ 350 ग्राम अरबी ली है। ये देखिए, मैंने छोटी और गोल वाली अरबी ली है। इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब हम इन्हें कुकर में डाल देंगे और कुकर में 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे। हमने 1 सीटी ली, उसके बाद पूरी तरह से जब कुकर का प्रेशर निकल गया तब हमने कुकर खोला और इसे एक चलनी में निकाल लिया है। इसे ठंडा हो जाने देते हैं। जब अरबी ठंडी हो जाएगी तब हम इन्हें छीलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने 1 अरबी छील ली है। इसी तरह से हम सारी अरबी को छील लेंगे। और यदि आपको कोई भी अरबी ऐसे लगे ज़्यादा बड़ी है तो उसके 2 पीसेस कर लीजिए। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से पैन में फैला लीजिए और अब हम इसमें अरबी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम रखते हुए अरबी को हम अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आने तक फ्राई करेंगे। आपको कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसे कंटिन्यू नहीं चला रहे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते रहिए जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाती है। और ये लीजिए, अरबी अच्छी खासी क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अरबी को साइड में रखते हैं। अब हम दही का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम दही में मसाले डालकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। यदि आप किचन किंग मसाला नहीं डाल रहे हैं तो गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम मसालों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे और ये हमारा दही का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे। इसमें हम 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे और आधा इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इन्हें हम कूटकर तैयार कर लेंगे। इस तरह क्रश करके सब्जी में जब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। आप सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हो। सरसों के तेल में भी ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे और जीरे को पहले अच्छे से चटक जाने दीजिए और उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके डालेंगे। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हो। प्याज को सॉफ्ट होने तक हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने अभी क्रश करके रखी थी और इन्हें भी हम 1 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसन डालने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, एकदम क्रीमी और हल्की सी गाढ़ी ग्रेवी बनती है। बेसन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर डालेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं या बारीक कट करके भी डाल सकते हो। हमने अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा खट्टे टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे और अब हम टमाटर को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम एक काम और करते हैं। जो हमने अरबी फ्राई करके रखी थी हम
फोक से उसमें छेद कर देंगे। पहले उबालते ही मैंने नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी थी। इस टाइम करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो हमने सारे अरबी को फोक से छेद करके तैयार कर लिया है। इधर हमें टमाटर को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि तेल एकदम सतह पर आ गया है, पर अभी भी मुझे ये थोड़ा सा कम पका हुआ लग रहा है। तो मैं गैस का फ्लेम हाई करके इसे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए पका लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले और अब में फ़र्क। तो हम मसाले को जितना अच्छे से पकाएंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ये दही वाला पेस्ट डाल देंगे। दही वाला पेस्ट डालते टाइम गैस का फ्लेम लो रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और इसमें उबाल नहीं आ जाता है। जब दही ग्रेवी में मिक्स हो जाए तो आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। और जब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाए तब इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है और गैस का फ्लेम फिर से आप लो कर दीजिए। और अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे। मैंने जिस बाउल में दही का पेस्ट बनाया था उसी में पानी डालकर ग्रेवी में डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमने 2 मिनट के लिए दही की ग्रेवी को पका लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इस वक्त हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और ये फ्राई किए हुए अरबी डाल देंगे। पहले हम अरबी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो पहले हम इसे पतला करेंगे क्योंकि अभी हम अरबी को ग्रेवी में 15 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। तो मैं यहाँ लगभग 1 से 1.5 कप गर्म पानी डाल देती हूँ। तो आपको गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सब्जी का टेस्ट खराब ना हो। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। ढककर पकाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट हो गया है हमें सब्जी को पकाते हुए और ये हमारी दम अरबी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इससे ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी नहीं करनी है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। यदि आपको लगे कि ग्रेवी गाढ़ी है इस वक्त तो आप गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये हमारी गर्मा गर्म दम अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। आप ये सब्जी रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।